मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के जलाल पे बात करेंगे। खुदा अपने जलाल को लेके, अपनी हम्द और अपनी सिताइश को लेके बहुत ज़्यादा हसास है। वो अपनी हम्द में, अपनी सिताइश में और अपने जलाल में किसी भी तरह की शख्सी मदाखलत को, किसी भी तरह की शख्सी शराकतदारी को या और मबूदों की शराकतदारी को ना तो कबूल करता है और ना ही मंजूर करता है। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद, हमारा जो खुदा है वो गयूर खुदा है, और ये भी लिखा है कि गैरत जो है वो पाताल सी बेमुरवत है। जब जब हम खुदा के जलाल को, उसकी हम्द को किसी और शख्सियत के साथ मंसूब कर देते हैं, खुदा को गैरत आ जाती है। गैरत चूंकि पताल सी बेमुरवत है, ये किसी का लिहाज नहीं करती है, किसी को खातिर में नहीं लाती है। बाइबल में यशायाह की किताब उसके 42वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। वाज़ेह तौर पे यहां पे खुदा ने फरमा दिया है कि वो अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखेगा। अब खुदा रवा नहीं रखता कि उसके नाम की हम्द, तारीफ और सिताइश किसी और से मंसूब कर दी जाए। खुदा बर्दाश्त नहीं करता कि वो जलाल जो उसकी जात का है, जो उसकी जात के लिए है, वो किसी और को दे दिया जाए। ना तो खुदा उस जलाल लेने वाले को पसंद करता है और ना ही जलाल देने वाले को। ये एक संजीदा मामला है, ये एक गौरतलब बात है। गिनती की किताब और उसके 20वें बाब में हमें मुआजरा मिलता है, जब मूसा ने चट्टान में से खुदा के हुक्म से पानी निकाला। उसने चट्टान को 2 दफा मारा। कुछ लोगों का यह मानना है कि मूसा ने चूंकि चट्टान को 2 दफा मारा तो चट्टान यीशु मसीह को जाहिर करती है, तो मूसा ने 2 दफा मारा, जबकि शरीयत छड़ी को जाहिर करती है, उसे एक ही दफा उसे मारना चाहिए था। ये मूसा का गुनाह था, ये मूसा की गलती थी, जिसकी वजह से वो मुल्क मौदा में दाखिल न हो सका। लेकिन मेरे अजीजों, ज़बूर 106 में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि मूसा का जो गुनाह था वो ये था कि वो बेसमझे बोल उठा। और वो क्या बोल उठा? आए हम गिनती की किताब उसका 20वां बाब देखते हैं, उसकी 11वीं आयत से। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला, और जमात ने और उनके चुपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। अब मसला वहां पर लाठी को मारने का नहीं है, बल्कि खुदा के नाम की तकदीस का है। क्योंकि मूसा ने 10वीं आयत में कहा, मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें?
تو गुनाह ये नहीं है कि चट्टान को 2 बार मारा, बल्कि ये है, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से वो अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखेगा। अब यहां पे बजाय इसके कि वो खुदा के नाम को जलाल देते, उन्होंने कहा, क्या हम, मेरे अजीजों, जब खुदा ने मूसा को नहीं बख्शा, मूसा जैसे नबी को नहीं बख्शा, जिसने खुदा के काम को अपने नाम से मंसूब किया, गोया वो अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से इस चट्टान में से, खुश चट्टान में से पानी निकाल रहा है, तो खुदा उन लीडर्स को भी नहीं छोड़ेगा जो खुदा के कामों को ऐसे बयान करते हैं, अपने नाम की तशहीर के लिए, अपने नाम की मशहूरी के लिए, गोया उनकी ताकत ने, उनकी रियाजत ने ये मौजज़ा किया हो। मूसा की बाबत ये वाकया जो है, ये हमें याद दिलाता है कि खुदा अपने जलाल की बाबत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हसास है। वो इसमें किसी भी तरह की शराकतदारी को कबूल नहीं करता। इसलिए हमें बोलते हुए बेहद इख्तियात की जरूरत है कि कहीं हम खुदा के कामों को, खुदा की कुदरत के कामों को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें। याद रखें, मैं और आप खुदा के नाम की तशहीर के लिए, उसके नाम का झंडा बुलंद करने के लिए, उसके जलाल के लिए बुलाए गए हैं, ना कि अपने कामों की तशहीर के लिए, ना कि अपने जलाल के लिए। जलाल फकत खुदा का है। अब चूंकि वो अपने जलाल, अपनी हमद के बारे में सेंसिटिव है, तो उसने मूसा और हारून को भी कह दिया कि अब वो उस मुल्क में लोगों को ले जा नहीं सकेंगे जिसकी बाबत उसने वादा किया है। अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। जमात जो है वो वादे की सरजमीन में जा रही है, लेकिन रहनुमा वो उसमें दाखिल नहीं हो पा रहा। क्यों? उसने खुदा के काम को, खुदा की कुदरत को अपने नाम से मंसूब किया। मेरे अजीजों, ये इंतहाई संजीदा मामला है। हमें संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर करने की जरूरत है। जब खुदा ने मूसा को नहीं छोड़ा, तो खुदा मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा अगर हम खुदा की कुदरत, खुदा के कामों को अपने नाम की तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, गोया हमारी कुदरत ने ये काम किया है। एक बड़ा मशहूर वाकया अमाल की किताब में हमें मिलता है, जहां पर एक पैदाइशी लंगड़ा जो है वो हैकल के दरवाजे पे भीख मांगता है, और पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त में हैकल में जाते हैं और ये उनसे कुछ पाने की गरज से मांगता है, तो वो कहते हैं सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं। और फिर यीशु नाम की कुदरत से वो उसकी जिंदगी में मौजज़ा करते हैं। और जब ये शख्स इनके साथ जिंदगी में पहली दफा हैकल में दाखिल होता है, क्योंकि हैकल में कोई मजदूर जो है वो दाखिल नहीं हो सकता था, ये 40 बरस से वहां पर मांग रहा है, लेकिन हैकल में दाखिल नहीं हो पा सकता। पहली दफा हैकल को अंदर से देखता है।
एक्साइटेड होता है और रसूलों के साथ चिमट के खड़ा होता है। लोग दौड़े आते हैं और रसूलों के गिर्द जमा हो जाते हैं। तब बहुत अक्लमंदी के साथ, रूहानी बलोगत के साथ जो है, रसूल इस सारे मामले को डील करते हैं। आए अमाल की किताब में हम देखते हैं वो कैसे से डील करते हैं। अमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 11 से 12 आयत में लिखा है, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदे की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, आए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताजुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। जब उन्होंने देखा कि लोग उन्हें मरकज़े निगाह बना रहे हैं तो उन्होंने लोगों को ये कहा, लोगों को ये बताया, हमें क्यों देख रहे हो, गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से। आज जब हमारे वसीले से खुदा किसी की जिंदगी में काम करता है और लोग हमारी तरफ देखना शुरू करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं, हमने तेरे लिए बड़ी दुआ की है, बड़े रोजे रखे हैं, बड़ी मेहनत की है, लेकिन यहां पे देखिए, हमें क्यों गोया ऐसे तक रहे हो। हमारी कुदरत ने, हमारी दीनदारी ने, ये मौजज़ा रसूलों की दीनदारी से नहीं हुआ, उनकी अपनी कुदरत से नहीं हुआ। देखिए ये कैसे हुआ। अमाल की किताब उसके 3 बाब के इसी पैसेज में, इसी हवाले में लिखा है 16वीं आयत में, उसी के नाम ने उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। तो जी ये मौजज़ा जो है ये दीनदारी से नहीं हुआ, ये रसूलों की कुदरत से नहीं हुआ है, बल्कि यस्सु नाम और यस्सु नाम पर ईमान के वसीले से हुआ है, क्योंकि यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है। आज बहुत से लोग कहते हैं, हमारी दुआओं से, हमारी दीनदारी से, हमारे रोज़ों से, हमने तुम्हारे लिए बहुत रोज़े रखे, बड़ी दुआएं की। मेरे अजीजों, मौजज़ा यस्सु नाम में, यस्सु नाम की कुदरत से होता है, यस्सु नाम पर ईमान लाने की कुदरत से होता है। और ये जलाल फकत यस्सु नाम के लिए है। जब लोग शागिर्दों के पास भागे, रसूलों के पास भागे और उन्होंने रसूलों को अपना मरकज़ निगाह बना लिया, तो उन्होंने बड़ी ही रूहानी बलोगत के साथ अपने पास से लोगों की नजरों को हटाया और यस्सु पर नजरों को लगा दिया। यही काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। उसने कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। लोग अक्सर हमें अपना मरकज़ निगाह बना लेते हैं। ऐसे वक्तों में हमें रूहानी बलोगत के साथ लोगों की दुरुस्त समझ में रहनुमाई करने की जरूरत है कि भाई हमारी कुदरत से, हमारी दीनदारी से, हमारी रियासतों से यह मौजज़ा नहीं हुआ है, बल्कि यस्सु नाम की कुदरत और यस्सु नाम पर ईमान लाने के वसीले से ये मौजज़ा जो है ये रोनुमा हुआ है, ये वकू में आया है। मेरे अजीजों, जरूरत है हम लोगों को बताएं,
روشنی ہماری نہیں ہے، ہمارے اندر سے خدا کا جلال جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، منعکس ہوتا ہے۔ ہم خالی ریفلیکٹرز ہیں۔ روشنی، جلال، قدرت جو ہم سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ اس کا منبع، اس کا سورس کوئی اور ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ ضرورت ہے ہمیں بتانے کی، لوگوں کی رہنمائی کرنے کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ غلطی کر لیتے ہیں، ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہم نے جلال اسی کو دینا ہے جو اس جلال کے لائق ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اب دیکھیں، چاند جو ہے اس میں اپنی روشنی نہیں ہے۔ چاند ایک سیاہ پتھر ہے، چٹان ہے ایک سیاہ، لیکن جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے وہ چمکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چاند میں سے روشنی نکل رہی ہے، لیکن وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ سورج کی روشنی اس سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے۔ چاند ہمیں چمکتا نظر آتا ہے، لیکن وہ روشنی چاند کی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی ہے۔ اسی طور پر جو روشنی ہم سے دکھتی ہے، جو اچھے کام، اچھائیاں، معجزے جو ہیں وہ ہمارے وسیلے سے وقوع میں آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، وہ اصل میں خدا کی ذات کر رہی ہوتی ہے۔ ہم ریفلیکٹر ہیں، ہم وہ آئینہ ہیں جس سے خدا کا جلال جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے، ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جب ریفلیکٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں روشنی ہم سے نکل رہی ہے، لیکن نہیں، روشنی کا منبع، سورس جو ہے وہ خدا کی اپنی ذات ہے، اور اسی میں سے یہ بڑے بڑے کام جو ہے نکلتے ہیں، ہمارے ذریعے سے فقط وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ خدا اپنا جلال کسی کے لیے بھی روا نہیں رکھتا۔ میرے عزیزو، اکثر ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ہم اپنی دینداری کا ثمر سمجھ لیتے ہیں، اپنی ریاستوں کا ثمر سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ فقط خدا کی ذات ہے جس سے یہ سارے کام وقوع میں آتے ہیں۔ ایک حوالے کے ساتھ میں آج اس کلام کو جو ہے وہ بند کروں گا، کلوز کروں گا، اور وہ ہے مکاشفہ کی کتاب کا مشہور حوالہ، اور اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ فقط وہی ذات ہے جو تمام تر حمد، تعریف، ستائش، بزرگی کے، قدرت کے لائق ہے۔ ہماری حیثیت، ہم ریفلیکٹر ہیں، ہم سے فقط خدا کا جلال جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے، باقی ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہماری حیثیت چاند کی سی ہے جس میں روشنی نہیں ہے۔ دیکھ، چاند میں بھی روشنی نہیں۔ خدا ان آپ کو